स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आपका स्वागत है। मैं आपको बता रहा हूं माह दिसंबर 2021 पाक्षिक मूल्यांकन विषय गणित कक्षा 10वीं का विषय गणित का माह दिसंबर का ये असाइनमेंट है। हालांकि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का आपको पाक्षिक मूल्यांकन का आंसर मिल जाएगा। आपको हमारे चैनल पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सारे सब्जेक्ट का पाक्षिक मूल्यांकन हो चाहे बोर्ड असाइनमेंट हो, सबका आंसर मिलेगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक प्रत्येक पर 1 अंक है। प्रश्न क्रमांक 1, घनाभ में कोरों की संख्या होती है। ऑप्शन अ है 8, 6, 12, 4। तो घनाभ में कोर की संख्या 12 होती है। क्योंकि हमारा चैनल आपको सबसे बेस्ट और सबसे सत्य आंसर प्रोवाइड कराती है, इसलिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर चित्र में भी मैं दर्शा दी हूँ कोर किसको कहते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं अलग से आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा कोर रियल में है क्या चीज़। प्रश्न दूसरा, बेलन का आयतन होता है। ऑप्शन दे रखा है 2 पाई आर, पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ पर एल अगर ऊंचाई है तो हम कहेंगे द ऑप्शन सही है पाई आर स्क्वायर एल या पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर एल बेलन की ऊंचाई है या एच बेलन की ऊंचाई है। उत्तर द इसका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न तीसरा, संख्या 2, 4, 6, 8 का औसत होगा 4, 10, 5, 2। तो आंसर आएगा 5 होगा, क्योंकि सभी पदों को जोड़ देंगे हम 20 आता है, 4 से भाग देंगे, पदों की संख्या 4 है तो 5 आएगा। क्योंकि हम हल सहित आपको उत्तर बताएंगे, पूरा सॉल्यूशन, एक एक चीज़ का कारण भी हम आपको समझाएंगे। दिए गए परीक्षणों में सबसे अधिक बार आता है क्या आता है? माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, इनमें से कोई नहीं। तो बहुलक आता है, जो सर्वाधिक बार आता है वो बहुलक कहलाती है, सीधी सी बात है, बहुलक कहलाएगा। प्रश्न 5वां, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ पर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा गोले का तो आधा होगा ही। वो भी वक्र पृष्ठ बोला है तो सिर्फ वक्र को लेंगे हम लोग, वृत्ताकार को नहीं लेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। घनाभ में खाली स्थान फलक होते हैं तो 6 फलक होते हैं। मैं अलग से आप लोग को फलक दिखा करके वीडियो में आप लोग के लिए स्पेशल बता दूंगा, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। मुझे कमेंट करके पूछिएगा कि मैं इसका लाइव क्लास आपको घनाभ में फलक क्या होती है, कोर किसको कहते हैं, मैं अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा पूरा 3D पिक्चर के साथ। आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके पूछिएगा। प्रश्न 7वां, आंकड़ों के औसत से सांख्यिकी में खाली स्थान ये कहते हैं तो माध्य कहते हैं या समांतर माध्य कह देते हैं औसत को। अब आती है प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां है, व्यवस्थित प्रेक्षणों में आय मान के ठीक बीच में होता है तो क्या होता है? माध्यिका कहलाता है, माध्यिका होता है। प्रश्न 9 से 11 तक प्रत्येक पर 2 अंक आवंटित है। प्रश्न 9, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। तो ये रियल में विकर्ण है। देखिए चित्र में P से Q तक जो दर्शाया गया है यही उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई, इसको विकर्ण कहते हैं। और इसका फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और सब का रूट निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर a बराबर 10, b बराबर 10, c बराबर 5 है। विकर्ण की लंबाई पी क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में रूट ओवर लगा देना है आपको। 10 का वर्ग, 10 का वर्ग, 5 का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25, दोनों जोड़ दिए 225 हो गया। पी क्यू बराबर हो जाएगा 225 का वर्गमूल 15, बड़े से बड़े खंभे की लंबाई का। इसका भी आप कमेंट करके मुझे पूछिए विकर्ण कैसा दिखता है, मैं आप लोग को 3D वीडियो में बता दूंगा। प्रश्न 10वां, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणित पाई का मान 22/7, फिर r का स्क्वायर, 4 गुणित 22/7 गुणित r का मान 21 का वर्ग रख दिए। 21 को अगर 7 से काटेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा। 4 गुणित 22/7 गुणित 21 गुणित 21 है, 22 × 88 गुणित 63 हो जाएगा। अब 88 में 63 का गुणा करेंगे तो 264 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई फिर 6 से करेंगे, 528 जोड़ दिए तो 55 44 हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 55 44 वर्ग सेंटीमीटर। विशेष सूचना, आप सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि सभी विषय का पाक्षिक असाइनमेंट, सभी कक्षा का 9वीं से 12वीं तक का असाइनमेंट, पाक्षिक मूल्यांकन उत्तर आपको हमारी चैनल विजय दिवा पर मिल जाएगा। मैं बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे ज़रूर दबाएं। आपके वार्षिक परीक्षा में आने लायक महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी सेट आपको हमारे चैनल से मिलेगा। ध्यान रहे हमारा नया यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ लाइफ में आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए प्रादर्श प्रश्न पत्र और उसके उत्तर भी मिलेगा। इसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नया चैनल का वीडियो लिंक है, उसे खोलकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे ज़रूर दबाएं। नया चैनल नॉलेज ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न 11,
निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 25, 9, 69, 34, 70, 36, 90, 70, 56, 70, 71। आंकड़े को ध्यान से देखा जाए तो 70 सर्वाधिक बार आया है, अतः 3 बार आया, इसलिए बहुलक 70 ही होगा। प्रश्न 12 से 13 तक प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है। प्रश्न 12, आंकड़े 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य x बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। x बराबर हो जाएगा 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 धन 11 धन 12 भागित 8। सॉल्व करेंगे तो 68 बटे 8 सॉल्व हो जाएगा, ये 8.5 आ जाएगा। प्रश्न 13, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दिया है बेलन, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार का क्षेत्रफल 154 है, आधार वृत्ताकार होती है, तो आधार का क्षेत्रफल बराबर 154, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154 बटे पाई, तो आर स्क्वायर बराबर 154 बटे पाई, पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर बराबर 154 बटे 1 गुणे 7 बटे 22, आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7 बटे 22, 22 7 154 हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7। सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, आर बराबर 7 गुणे 7 का रूट ओवर आर बराबर 7 हो जाएगा। बेलन का आयतन बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 7 का स्क्वायर गुणे 10, 7 का वर्ग मान 2 बार 7, एक एक साथ हम लोग काट दिए, तो ये हो जाएगा 154 गुणित 10, 22 7 154 गुणित 10 बराबर 1540 घन सेंटीमीटर। अंदर का घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। प्रश्न 14 से 15 तक प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है। लोहे के 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। बनाया गए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। माना कि पहले गोले का त्रिज्या R1 है, तो R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर गोले को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, आप ध्यान से देखिए। R1 6, R2 8, R3 10 सेंटीमीटर, इस तरह से गोले को दर्शाया गया है। अब इसको आप लोग को करना क्या है, माना कि एक बड़े ठोस गोले की त्रिज्या बराबर R, बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोले का कुल आयतन। तो बड़े गोले का आयतन सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R त्रिघात बराबर 3 छोटे छोटे गोले का आयतन माने 4/3 पाई R1 त्रिघात प्लस 4/3 पाई R2 त्रिघात प्लस 4/3 पाई R3 त्रिघात। इस तरह से हो जाएगी यहाँ पर 4/3 पाई R त्रिघात इक्वल टू 4/3 पाई R1 का त्रिघात धन R2 का त्रिघात धन R3 का त्रिघात। फिर सॉल्व करेंगे 4/3 पाई R3 का त्रिघात इक्वल टू 4/3 पाई पुस्तक में 6 का घात 3, 8 की घात 3, 10 की घात 3। सॉल्व करेंगे, इसको हो जाएगा 4/3 पाई 6 का घात 3, 8 का घात 3 धन 10 का घात 3, दोनों तरफ से 4/3 पाई कैंसिल्ड। R त्रिघात बराबर 6 का घात 3 मान 216, 8 का घात 3 मान 512, 10 का घात 3 मान 1000, 1728, 1728 का हो जाता है 3 बार 12, अर्थात R बराबर 12 हो जाएगा। बड़े गोले की त्रिज्या R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। प्रश्न 15, निम्न सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। बच्चों की संख्या 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, अर्थात सबसे बड़ा यहाँ पर बहुलक वर्ग देखा जाए तो सर्वाधिक बारंबारता ये है जो 16 है। तो यहाँ पर हमने लिखा आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ग 100 से 150 बारंबारता सर्वाधिक है। बहुलक वर्ग बराबर 100 से 150, अतः L उसकी निम्न सीमा 100 हो जाएगा, F0 उसकी पहली फ्रिक्वेंसी 5, F1 बराबर उसकी फ्रिक्वेंसी 16, F2 उसके बाद की फ्रिक्वेंसी 12, H इक्वल टू हो जाएगा 150 × 100, दोनों का डिफरेंस वर्गांतर 50। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू H। L का मान 100 प्लस 16 माइनस 5/2 इंटू 16 माइनस 5 माइनस 12 इंटू 50, 16 प्लस 11 बटे 32 × 17 गुणित 50, 100 धन 11 गुणित 50 बटे 15। सॉल्व कर दी, 100 धन 36.66, 136.66 बहुलक आ गया। यही इसका बेस्ट आंसर है। इस तरह से आपको हमारे चैनल से सारे सब्जेक्ट के पाक्षिक मूल्यांकन के असाइनमेंट का आंसर मिलेगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का। तब तक के लिए बिल्कुल अगर लाभ मिल रहा है तो आप उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।